गुरुओं के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे भी इस साल महाकुंभ में अमृत स्नान करने का मौका मिला। तो महाकुंभ यात्रा की शुरुआत मेरी हुई कलश यात्रा से, जो कि बहुत ही अविस्मरणीय थी। उसके बाद 13 जनवरी पूर्णिमा का स्नान हमने गंगा घाट पे किया, जो कि बहुत ही अलग अनुभव था। 14 जनवरी फिर आया वो दिन जिसका मुझे महीनों से इंतज़ार था, और उस दिन मैंने देखा हिंदुओं की आस्था की शक्ति। हर गली से भीड़ की भीड़, हुजूम के हुजूम निकल कर आ रहे थे सुबह 3:30 बजे, जिसमें हम भी शामिल थे, अपने धर्म, अपनी आस्था बनाए रखने के लिए और अमृत स्नान के लिए। अमृत स्नान के लिए हम भी पहुंच गए वहां जहां पे नागा साधुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। लाखों नागा साधु जो हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, और उन नारों से और बहुत सारे आशीर्वाद से ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म के पाप धुल गए हैं। अचानक वहाँ पे मौसम थोड़ा बदल गया, ऐसा लगा जैसे आंधी आएगी, बारिश आएगी। कहते हैं ऐसे ही मौसम में पहले देवता लोग उतरते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद साधु संत स्नान करते हैं, और उसके बाद आम जनता। वहीं कतार में हम भी खड़े हो गए ताकि नागा साधुओं के स्नान के बाद उस अमृत तुल्य पानी में हम भी स्नान कर सकें और नागा साधुओं के तप का कुछ हिस्सा हमें भी प्राप्त हो सके। माना जाता है कि नागा साधु जब नहाते हैं तो अपने तप का कुछ हिस्सा पानी में छोड़ते हैं ताकि जगत कल्याण के लिए उनकी तपस्या काम आ सके। स्नान के बाद ऐसा लगा जैसे कि पुनर्जन्म हो गया हो। महादेव का आशीर्वाद जिसकी वजह से मैं इतने साधु संतों, इतने महात्माओं के बीच उनके स्नान के बाद स्नान कर पाई। और उसी दिन गुरुजी द्वारा आयोजित भंडारे में सेवाएं प्रदान करी, हज़ारों लोगों को खाना खिलाया, आशीर्वाद लिया, शुभकामनाएं ली, और फिर मेले में आए हुए बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेने निकल गए, जहाँ नागा साधु अपनी तपस्या धुनी रमाए बैठे थे। बहुत सारे साधु जो कांटों पे तपस्या कर रहे थे। बहुत ही आशीर्वाद और आनंद मिला। संगम के किनारे फिर गए ताकि परिवार के लिए भी वहाँ से संगम का जल लेके आ सकूं, और अक्षत वट के दर्शन किए जहाँ मेरे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई। अंतिम पड़ाव पर मैंने अपने सभी गुरुओं का, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, और इस तरह मेरी कुंभ की अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हुई।